अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मोहलिक कोरोना वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 59 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही दिन में मजीद 1000 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। बिलवासा टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं दरामदशुदा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया पर आए टैक्सेस में भी कमी लाने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएं। बगैर तहकीक फौज के बारे में बात करना किसी को जेब नहीं देता। DGISPR कहते हैं फौज का ना सियासत से ताल्लुक है और ना किसी से बैकडोर राब्ते। इस किस्म की कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। कराची से बारूद से भरा रिक्शा बरामद, शहर कायद बड़ी तबाही से बच गया। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, 1 हलाक कर दिया गया। भारी मिकदार में बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया। JUI ने सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग के सबब पाकिस्तान को तारीखी फतह हासिल हो गई। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहली मर्तबा क्लीन स्वीप कर दिया। K2 पर फजाई सर्च ऑपरेशन का तीसरा रोज, लापता कोह पैमाओं का सुराग न मिल सका। कोह पैमाओं को ढूंढने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर हंगामी सूरत हाल के बाद सूबे को बदतदरीज दोबारा खोलने के लिए तैयार हो गए। डग फॉर्ड की जानिब से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। ब्राजील में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म का एक केस कनाडा में भी सामने आ गया। टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने भी तस्दीक कर दी। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,04,260 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,67,71,000 से बढ़ गई है और 22,96,080 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जो बाइडन ने ईरान से पाबंदियां उठाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान पहले जौहरी मुआहदे पर अमल करे, फिर पाबंदियां खत्म करेंगे। मुस्कुराते हुए जुर्माना आए, चोरी के मुलजिम की खातून जज को मस्का लगाने की कोशिश नाकाम हो गई। खातून जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये मस्का किसी और को लगाना यहाँ ये नहीं चलेगा। सऊदी अरब को दरपेश खतरात से अच्छी तरह आगाह हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर कहती हैं सऊदी अरब के साथ किए गए अहद वाज़े और गैर मुतज़लज़ल हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से तबाही, 14 अफराद हलाक जबकि 170 से ज़ायद लापता हो गए। बरतानिया में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए बड़ा ऐलान सामने आ गया। वैक्सीन एमनेस्टी के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा जेनिफर लॉरेंस शूटिंग के दौरान जख्मी हो गईं। शीशा टूटने से अदाकारा की आंख बार बार बच गई। जमानत पर रिहा होने वाली पाकिस्तानी मॉडल अयान ने अपनी ड्रीम कार रोल्स रॉयस खरीद ली। अयान अली कहती हैं बचपन से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी रोल्स रॉयस कार हो। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 59 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,026 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,55,511 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में मजीद 1037 नए मरीजों की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,60,935, सिंध में 2,51,047, खैबर पख्तूनख्वा में 68,531, बलूचिस्तान में 18,869, गिलगित बल्तिस्तान में 4,916, इस्लामाबाद में 41,994 जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,219 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 82,24,869 अफराद के टेस्ट
टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,149 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,11,502 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,828 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 59 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,026 हो गई। पंजाब में 4,900, सिंध में 4,119, खैबर पख्तूनख्वा में 1,957, इस्लामाबाद में 480, बलूचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 272 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को हिदायत की है कि दरामदशुदा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया पर आयद टैक्सेस में भी कमी लाने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएँ, ताकि अवाम बिलखुसूस गरीब और मिडिल क्लास को रिलीफ फराहम किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PTI की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में आम आदमी का मफाद शामिल है। मुश्किल माशी हालात की वजह से गरीब आवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है, लिहाजा उनको हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती माशी टीम के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ सबसे ज्यादा गरीब तबकात पर पड़ता है, लिहाजा बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को हिदायत की कि दरामदशुदा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया पर आयद टैक्सेस में भी कमी लाने के हवाले से भी तजावीज़ पेश की जाएं, ताकि आवाम बिलखुसूस गरीब और मिडिल क्लास को रिलीफ फराहम किया जा सके। कबल अजी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती माशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मुमकिना इक़दामात पर गौर किया गया, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को टारगेटेड सब्सिडी की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में विफाकी वज़ीर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, मखदूम खुसरो बख्तियार, मुशीरान अब्दुल रज़ाक दाऊद, डॉक्टर इशरत हुसैन, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर, मामुनीन खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद, नदीम बाबर, ताबिश गौहर और सीनियर अफसरान शरीक हुए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि हमारा किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही किसी से कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, लिहाजा फौज को सियासत में मत घसीटें। इस हवाले से मजीद जानते हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश की। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से शवाहिद सामने रखे। भारत दुनिया में बहुत हद तक बेनकाब हो चुका है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि हमारा किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही किसी से कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, लिहाजा फौज को सियासत में मत घसीटें। इस किस्म की कयास आराइयां बंद होनी चाहिए और बगैर तहकीक इस बारे में बात करना किसी को भी सेफ नहीं देता। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज को सियासत में मत घसीटें, क्योंकि किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कोहे पैमा अली सतपारा कौम के हीरो हैं, जो बदकिस्मती से गुज़िश्ता 72 घंटों से लापता हैं। ताहम पाक फौज सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आने दे रही। DG ISPR ने मजीद कहा कि सबको मालूम है कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, ताहम पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया। चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कराची को बड़ी तबाही से बचाते हुए 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, जबकि मुकाबले में एक दहशतगर्द को मार गिराया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कराची को बड़ी तबाही से बचाते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकाबले में एक दहशतगर्द को मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक CTD और हसास इदारों ने शाह लतीफ टाउन में दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक और 5 को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स और हसास इदारों की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शाह लतीफ टाउन में मौजूद मकान पर छापा मारा गया, जिस पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी अहलकारों पर हमला कर दिया। ऑपरेशन की निगरानी करने वाले DIG CTD उमर शाहिद का कहना था कि कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस की बख्तरबंद पर दस्ती बमों से हमला किया गया, जिसके बाद अहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। BDS ने मकान से बरामद बारूद से भरे रिक्शे को नाकारा बना दिया। दहशतगर्दों ने रिक्शे में बॉल बेरिंग, नट बोल्ट मुख्तलिफ खानों में छुपाए हुए थे, ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। मकान से 4 खुदकुश जैकेट्स, 15 दस्ती बम और 4 किलाशन कोफ बरामद हुई हैं, जबकि सैकड़ों गोलियां, 2 रॉकेट लॉन्चर और ब्लॉक बम भी बरामद हुए हैं।
जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से चैलेंज किया गया है। सेनेट इलेक्शन ओपन बेल्ट से कराने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त एडवोकेट जहांगीर जदून ने दायर की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमती बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया जाए, जबकि सदारती ऑर्डिनेंस को गैर माकूल और खिलाफ आइन भी करार दिया जाए, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को सबूताज किया गया है। ख्याल रहे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शंस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया था। ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट इलेक्शन ओपन बेल्ट के जरिए हो सकेंगे। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। पाकिस्तान ने हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग के बाइस रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 95 रन से हराकर 18 साल बाद सीरीज में शिरकत से 2-4 कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज की पहली इनिंग्स में 272 रन्स बनाए गए, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम 201 रन्स पर आउट हो गई। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 298 रन्स पर आउट हुई और मेहमान टीम को जीत के लिए 370 रन्स का हदफ दिया था, जिसके जवाब में मेहमान टीम 274 रन्स ही बना सकी। दूसरे टेस्ट के आखिरी रोज इब्तिदाई ओवर्स में ही हसन अली ने पाकिस्तान को 2 कामयाबियां दिलवाई। वैन डॉर डॉसन को 48 और फॉफ डिप्लिसी 5 रन्स पर आउट हुए। ताहम एडमिन मार्करम और डिम्बा बावमा ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 106 रन्स की शराकत कायम की। मार्करम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, ताहम नई गेंद मिलते ही हसन अली ने मार्करम को 108 रन्स पर पेविलियन भेज दिया और अगले ही गेंद पर कप्तान क्विंटन डी कॉक को भी आउट कर दिया, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टिम्बा बावमा की मज़ामत 61 रन्स पर दम तोड़ गई। व्यान मिल्डर 20 रन्स के मेहमान साबित हुए। डैन एल्गर ने 17 रन्स की इनिंग्स खेली, जबकि किशिफ महाराज और किगेसिफ रबाडा खाता खोले बगैर आउट हुए। कौमी टीम की जानिब से हसन अली ने 5, शाहीन आफरीदी ने 4 और यासिर शाह ने 1 विकेट हासिल की। हसन अली ने मजमूई तौर पर टेस्ट में 10 विकेट्स हासिल की। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कराची टेस्ट वाली टीम को ही बरकरार रखा है। ये टेस्ट भी जीत कर सीरीज 2-0 से अपने नाम करना चाहते हैं। दूसरी जानिब मेहमान टीम ने लॉन्गी निगेटी की जगह ऑलराउंडर व्यान मिल्डर को टीम में शामिल किया है। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी K2 पर फजाई सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा, लेकिन अली सदपारा और दीगर लापता कोह पैमाओं का सुराग नहीं मिल सका। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी K2 पर फिजाई सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा, लेकिन अली सतपारा और दीगर लापता कोहे पैमाओं का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आज भी हेलीकॉप्टर्स ने 7000 मीटर से बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन किया। मौसम मुवाफिक हुआ तो जहाज के जरिए इंतहाई बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन ज़ेर गौर है, ताहम मौसमी हालात के बाइस जमीनी रास्ते से रेस्क्यू मुअत्तल है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज हेलीकॉप्टर्स ने 7800 मीटर बुलंदी तक परवाज की थी। रेस्क्यू टीम ने पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा और टीम को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिजाई सर्च ऑपरेशन में नामवर नेपाली शिरपा चिंगदोवा और साजिद सतपारा ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के बाद साजिद सतपारा को हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचा दिया गया था। ख्याल रहे कि लापता पाकिस्तानी कोहे पैमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहे पैमा सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन K2 को सर करने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद अली सतपारा ने 2016 में सर्दियों की मुहिम जोई के दौरान पहली बार नांगा पर्वत को सर किया था। उन्हें ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने 8000 मीटर की 8 चोटियां फतह करने के अलावा 1 साल के दौरान 8000 मीटर की 4 चोटियां सर की हैं। K2 को सर्दियों में फतह करने की मुहिम नामवर पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के जॉन पॉब्लो इंतहाई बुलंदी पर पहुंचने के बाद वापस नहीं पहुंच सके हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।